ओके क्लास, अपना हिंदी फर्स्ट में चैप्टर नंबर 3 है अपनी वस्तु। अपनी वस्तु क्या होती है? खुद की वस्तु है किसी दूसरे की? खुद की। खुद की है ना, खुद की वस्तु, मेरी खुद की चीज। तो इसमें एक कहानी है दो भाइयों की, ठीक है। चलिए इस बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें है एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, जो साधु महात्मा होते हैं वो कहीं जा रहे थे मार्ग में, मार्ग यानी रास्ते में, ओके। मार्ग में उन्होंने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको दो लोगों की, दो व्यक्तियों की जोर जोर से बात करने की आवाज सुनाई दी, और दोनों ही हाथों में लठ लेके एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उद्यत दिखाई दे रहे थे। मतलब इतना लाउडली बोल रहे थे, दोनों के हाथ में लठ था और ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, प्राण लेना चाहते हैं, ठीक है। एक कहता है कि यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, मतलब मैं इसका मालिक हूँ। और दूसरा, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। दोनों में ये लड़ाई हो रही थी कि ये भूमि, भूमि यानी जमीन, ये जमीन मेरी है, मैं मालिक हूँ। दूसरा कर रहा था कि ये भूमि मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। दूसरा वाला अपनी बता रहा है, पहले वाले अपनी बता रहा है उसको। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व। स्वामित्व क्या होता है कि उसका स्वामी कौन है उस भूमि का। तो दोनों अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। दोनों लाल पीले होना मतलब क्या होता है? गुस्सा आना। गुस्सा आना। दोनों को उस भूमि के लिए गुस्सा आ रहा था, दोनों लड़ रहे थे कि ये मेरी है, मेरी है। तो लाल पीले हो रहे थे और अपने अपने पक्ष की दलीलें दे रहे थे, मतलब अपनी अपनी बात दोनों रख रहे थे, ठीक है। दोनों अपनी अपनी बात की दलीलें दे रहे थे, अपना अपना पक्ष रख रहे थे कि ये जमीन मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। दूसरा कहता है ये मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। संत महात्मा तो स्वभाव से वैसे ही दयालु और परोपकारी होते हैं। जो साधु संत होते हैं वो कैसे होते हैं स्वभाव से? दयालु और परोपकारी। दयालु और परोपकारी होते हैं। ओके, दयालु और परोपकारी होते हैं। तो सदैव सबका भला ही वो चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की लड़ाई हो रही हो तो वो मजे लेंगे खड़े खड़े, हाँ। वो क्या करते हैं, वो हमेशा सबका भला चाहते हैं, वो हमेशा शांति चाहते हैं। तो सदैव उनका भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया, उन्होंने मन ही मन में क्या सोचा कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पे तुले हुए हैं। साधु संत जो होते हैं वो वैसे भी मोह माया से दूर होते हैं, उनको जमीन का, जायदाद का, किसी चीज का लालच नहीं होता है ना। जैसे हम लोग होते हैं ना, हाँ मेरा ये मेरी चीज है, मेरी चीज, उनमें नहीं होती है। वो हमेशा शांति प्रिय जीवन जीते हैं। उनको किसी की लड़ाई, उनको ऐसा नहीं है कि उनको अच्छी लगती है, वो सब चाहते हैं सब शांति से रहें, शांति से जिए। तो वो समझ गए कि बिना वजह ही लड़ रहे हैं दोनों, व्यर्थ ही समय गंवा रहे हैं, तो उनकी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। ये तय कर लिया था महात्मा ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ये साधु जी ने सोच लिया, महात्मा ने, कि व्यर्थ ही लड़ रहे हैं भाई, कोई चीज साथ नहीं जाती है, पता है सबको, मेरे बच्चे, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा मेरा मेरा, लेकिन साथ में कुछ नहीं जाता। जब इंसान मरता है तो सब यहीं रह जाता है। मेरा होता तो मेरे साथ जाता ना। इवन ये जो अपनी बॉडी जो जिसको अपन दौड़ो के चल रहे हैं, ये भी हमारे साथ नहीं जाती, हाँ। तो साधु महात्मा समझ गए कि ये व्यर्थ ही लड़ रहे हैं, इनको समझा बुझा के शांत कराना होगा, तो समझौता कराना चाहिए, ठीक है। तो ये सोचकर वे उनके निकट गए, उनके पास गए और उन्होंने संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों झगड़ रहे हो? हाँ, उन्होंने जाके बोला कि तुम लोग कौन हो और क्यों झगड़ रहे हो। ओके, अभी क्लास किसने ज्वाइन की है? ये रामलाल, निकिता। निकिता ऑन योर कैमरा, निकिता यस मैम। ऑन योर कैमरा। आपने पेपर नहीं दिया ना हिंदी का? अब आवाज नहीं आएगी उधर से। नो मैम। क्यों नहीं किया? मैम आई एम फॉरगेट। अच्छा, आई एम फॉरगेट इसका मतलब समझती हो? हाँ, यस मैम। क्या मतलब हुआ? मैं भूल गई। मैं भूल गई नहीं होता, ये मैं भूल गई हूँ। हाँ, मैं भूल गई हूँ, ऐसा नहीं है बेटा। आप ये बोलो कि मैंने आपको शेयर नहीं किया। मैम शेयर किया था, ये पेपर किया ही नहीं आपने। मैम उस टाइम फोन में बैटरी भी कम थी और मैं भूल भी गई थी उस टाइम।
वेरी गुड, है ना, अपना पेपर है तो आप भूल जाओ, ठीक है, मैम याद रखेगी। चलिए आगे देखिए, मैं आपको बार बार रिमाइंड नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करवाऊंगी रिमाइंड मैम? आपको, सीधा 0 मार्क्स दे दूंगी मैं। बोलो बेटा बोलो। मैम इस बार तो एक भी पेपर में देंगे तो पिछली क्लास में ही जाना पड़ेगा ना फिर से? जाना पड़ेगा, पेपर में आ गया ना, पढ़ा है ना आपने ये। यस मैम। बिल्कुल, इसलिए सारे एग्जाम देने बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं देते हैं ना, ये उनके लिए अच्छा सबक है, अब तो उनको देना ही पड़ेगा। तो महात्मा जी ने सोचा इनके पास जाके प्रयास कराना चाहिए, समझौता कराना चाहिए, समझा बुझा के, ये सोच के उनके पास गए और उनको बोले, हे पुरुषों, भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और क्यों झगड़ रहे हो? तो महात्मा जी ने को देखकर एक व्यक्ति बोला, महात्मा हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं, हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का, जो प्रॉपर्टी होती है उसका बंटवारा किया था, उस बंटवारे के अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह वैर थी मतलब बिना वजह ही झगड़ रहा है। फिर दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, एक ने बोला कि भाई जब मेरे पिताजी मर गए थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से हमारा आधा हिस्सा किया था, तो ये जमीन मेरे हिस्से में थी। तो दूसरा वाला चिल्ला के बोला, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, मेरे हिस्से में आती है, इसके हिस्से में नहीं आती। दूसरा वाला चिल्ला के बोला, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठमूठ ही इसे अपनी बताकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। किसी को डरा धमका कर हम उसकी चीज ले सकते हैं ना, इसलिए दूसरा वाला कह रहा है कि ये डरा धमका के मुझसे चीज हड़पना चाहता है, नहीं तो ये मेरी है, ये दूसरे वाले ने बोला। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, महात्मा जी आराम से सुन रहे थे और शांति से जवाब दिया, तुम दोनों इस भूमि को अपना अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। भाई तुम इसे अपना कह रहे हो, तुम इसे अपना कह रहे हो, ठीक है, तो तुम दोनों इस भूमि को अपना कहते हो और दलील दे रहे हो, इससे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। तुम दोनों इसे अपना अपना कहते रहोगे तो इसका निर्णय कैसे होगा? तो क्या करना होगा? इसलिए अच्छा यही होगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को उतारू हो रहे हो, जिस जमीन के लिए तुम लड़ रहे हो, उससे ये बात पूछ लेते हैं कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है? यस, दोनों में से असली मालिक कौन है? तो वो स्वयं ही बात का निर्णय कर देगी। कौन? भूमि, वो जमीन बता देगी कि उसका मालिक कौन है। कुछ पल तक तो दोनों महात्मा जी के मुंह को देखते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है क्या? वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, जमीन कभी बोलती थोड़ी है। यस मैम। जी नो मैम। जी 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 ओके। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ ये अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। बताइए भाई, महात्मा जी ने बोला जमीन तो बोलेगी लेकिन तुम लोग नहीं सुन पाओगे, वो मैं सुन पाऊंगा। भाई मैं बहुत बड़ा महात्मा हुआ है। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य है? मान्य मतलब होता है मंजूर। मैं सुन लूंगा जमीन का निर्णय, लेकिन आप ये बताइए कि आप दोनों को वो मंजूर होगा ना जो जमीन बोलेगी? तो क्या हो, दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, दोनों एग्री हो गए। ठीक है, जमीन से पूछ लो भाई वो किसकी है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। बताओ, वो लोग बोले, अच्छा सॉरी, इसके ऊपर एक पैराग्राफ और है। उन दोनों ने निर्णय कर लिया कि जो बताएंगे ना वो हम मान लेंगे, जो भूमि बोलेगी। तो दोनों भाई इस बात पे राजी हो गए कि जो बताएगी हम मान लेंगे। फिर महात्मा जी बोले, भाई मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, और जब खाली पेट होता तो दिमाग काम ही नहीं करता। तो वो बोले कि पहले मुझे भोजन कराओ, फिर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। तो वो लोग क्या बोले, पहले भूमि का फैसला कर दो, तुम पहले जमीन का फैसला करो, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। डटकर यानी होता पेट भर के, जितना खाओ उतना खा लेना। फिर महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वो कहीं जा थोड़ी रही है दौड़ भाग के, जमीन तो कहीं नहीं जा रही है, तो वो कहीं दौड़े भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। भूख लगती है ना तो दिमाग काम करता है ना दिल काम करता है। हाँ, ये नॉर्मली हमारे साथ भी है। भूख लगी हो बहुत तेज, बहुत देर से खाना पानी कुछ नहीं मिला हो, तो कोई भी मशीन काम नहीं करती अपनी बॉडी वाली, ना दिमाग काम करेगा ना मन काम करेगा, ना पेट खाली होगा तो कुछ भी ठिकाने नहीं
आप पहले भोजन करा दो ताकि मेरा दिल दिमाग ठिकाने आ जाए, मेरा मन मस्तिष्क ठिकाने पे आ जाए, इसलिए तुम दोनों अपने 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 घर से भोजन ले आओ। दोनों को बोला अपने अपने घर से खाना ले आओ। तब तक हम यही बैठे हैं, यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। दोनों अपने अपने घर से खाना लेके आ गए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। पहले तो सब बिठा लिया उन दोनों को और जो भोजन आया था उसके 3 हिस्से कर लिए। ठीक है, भोजन बनवा के 3 हिस्से कर लिए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देके स्वयं भी भोजन करने लग गए। जो खाना लाए थे उसके 3 हिस्से कर लिए, दोनों उन भाइयों का और एक अपना खुद का, और उनको आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि तुम भी खाओ, और खुद भी खाने लग गए। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे निकल गए। ठीक है, समझाया उनको कि हम भूमि से बात करेंगे, जमीन से पूछेंगे, उसके बाद में वो लोग खाना लेने गए, खाना लेके आए, 3 बंटवारे किए, खाना वाना खाया। इस चीज में कितने घंटे निकल गए? 2 घंटे। इतनी देर में लगभग 2 घंटे निकल गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई। हाँ जी बोलो। मैम, निकिता ने अपना माइक कुछ देर पहले ऑन करा था, फिर बंद कर दिया। ओके अर्जुन, इट्स नॉट इशू। अगर ऑन है माइक, आप नहीं बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो महात्मा जी ने समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही था। देखो, उन्होंने जल्दी से फैसला नहीं सुनाया, खाना मंगा के खाना खाया, बनवाया, डिले किया। ये डिले जो किया, ये गैप किया, इसका क्या उद्देश्य था महात्मा जी का? उनका ये उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध जो है, दोनों का जो गुस्सा, वो थोड़ा कम हो हो जाए। जाए। हाँ जी, कम कम हो हो जाए। ताकि उनको समझाया बुझाया जा सके। जब इंसान बहुत गुस्से में होता है तो किसी की नहीं सुनता ना। यस मैम। नहीं 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 ऐसे करता रहता है। और Yes, ma'am. थोड़ा उसको टाइम दे दो या फिर उसको प्यार से समझाओ तो समझ जाता है। तो उन्होंने उनको थोड़ा टाइम दिया ताकि वे दोनों है वो, उनका क्रोध गुस्सा कम हो जाए, उनको समझाया जा सके, वो जो समझाए उसको समझ सके। और हुआ भी यही, ऐसा ही हुआ। 2 घंटे में क्या हुआ, उनका थोड़ा गुस्सा कम हुआ। वे दोनों भाई जब भोजन से निवृत्त हुए, भोजन करके फ्री हो गए, तो काफी शांत लग रहे थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, प्रार्थना की कि महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर लो। भाई भूमि तो बोलेगी नहीं, लेकिन आप हमारा डिसाइड करके जाओ, हमारा डिसीजन निकाल के जाओ। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछ के इसका निर्णय करेंगे। महात्मा जी बोले मैं तो इस भूमि से पूछूंगा भाई। फिर क्या हुआ, ये कहकर उन्होंने अपना कान है वो भूमि के साथ लगा दिया, जमीन पे अपना कान टच कर लिया, और मानो कुछ सुनने का कोशिश कर रहे हो। हम सुनने की कोशिश करते ना ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने भी यही किया, सुनने की कोशिश की कान लगा के। कुछ देर तक तो भूमि के साथ कान लगाए रहे वो, और फिर बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, सीरियस होके बोले। क्या बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है भाई। तुम कह रहे हो हम मालिक है, हम मालिक है, भूमि तो कुछ और ही कह रही है, तुम्हारी बात कह ही नहीं रही है। तो दोनों भाई बोले महाराज जी भूमि क्या कह रही है? दोनों भाइयों ने पूछा। तो महात्मा जी ने कहा ये भूमि कहती है कि तुम दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हो, और जमीन ये कह रही है कि तुम दोनों जबरदस्ती का अधिकार दिखा रहे हो। ठीक है, मेरे ऊपर जमाने का अधिकार जमाने का झगड़ा जबरदस्ती कर रहे हो, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। जी, मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों जरूर मेरे हैं। ये बात पृथ्वी ने कही, भूमि ने कही। जैसे एक माँ के लिए लड़ता है ना बच्चा, माँ मेरी, माँ मेरी। माँ क्या कहेगी, तुम दोनों मेरे हो। नहीं मम्मी, एक को अच्छा बताओ। मम्मी क्या कहेगी, अरे मेरे हो, तुम दोनों हो, तुम्हारी तुम दोनों की मैं हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे हो। इस तरह से धरती ने बोला, भूमि ने बोला कि ये मेरे मालिक नहीं है, जबकि मैं इनकी, ये दोनों मेरे अवश्य हैं। ठीक है, दोनों मेरे अवश्य हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। कई पीढ़ियां मतलब इनके बाप, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर, जो पीछे अपना परिवार बैकग्राउंड चला होता है, उन सबको उस भूमि ने पाला है। मतलब उस भूमि पे फसल हुई है, वो उन लोगों ने खाई है। तो भूमि बोली इन सबको मैंने पाला है और जाते हुए भी देखा है। जाते हुए देखने का मतलब समझते हो ना भाई, जमीन पर रह जाती है वो, Yes, ma'am. जवान बुढ़ी नहीं होती।
पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान आते जाते रहते हैं। फिर महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, बड़ी शर्म आई दोनों को और महात्मा जी के चरणों में गिर गए। जब महात्मा जी ने बात बताई तो दोनों भाई उनके पाँव में गिर गए और क्या बोले महात्मा जी ने, देखो दोनों गिर गए पाँव में तो दिख गया भाई, उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। तब महात्मा जी ने गरम लोहे को देख के चोट की। जो गरम कोई लोहा होता है और उस पर चोट करते हैं तो उससे कोई चीज बनती है, जरूर कोई फल मिलता है। तो लोहा गरम होने का वेट कर रहे थे वो कि जैसे शांत होकर मैं बात करूंगा। तो उन्होंने देखा, उन्हें समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो, थोड़ा सा सोचो कि जो लोग तुम लोगों में बन जाएगी, जो तुम लोगों की बन जाएगी। देखो जिस भूमि के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो, क्या वो आज तक किसी की बनी है? जमीन कभी किसी की हुई है? नहीं होती जमीन किसी की भी। और जो तुम लोगों की बन जाएगी, जो किसी की नहीं है वो तुम्हारी कहाँ से हो जाएगी? आज तक जमीन किसी की नहीं हुई है। मनुष्य मेरी 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 कहकर व्यर्थ ही यत्न करता है। इंसान जिंदगी भर मेरी 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 करके जबरदस्ती जिंदगी निकाल देता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा, जो बड़े बड़े राजा है ना, वो भी इन्हें अपना कहकर चले गए। किसको? जमीन जायदाद को। जी, बड़े बड़े लोग भी अपनी जमीन जायदाद को कह के चले गए, लेकिन क्या हुआ है? मैम यस 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 बोलिए। निकिता ऑफ योर माइक। देखिए तुम लोगों की बन जाएगी। बड़े बड़े जो छत्रपति राजा महाराज हैं उनकी जमीनें भी थी, लेकिन सब अपना अपना कह के चले गए और परंतु साथ में कुछ भी लेके नहीं गए। जो राजा महाराजा मर गए उनकी इतनी जमीनें थी, सब कुछ था, वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के एक छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पे क्यों तुले हो? जो भगवान ने अनमोल जीवन दिया सबको, तुम क्यों उसको नष्ट करना तो चाहते हो लड़ाई झगड़ा करके? यह भूमि ना तुम्हारी है ना ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी पदार्थ है, धन दौलत है, संपत्ति है, मकान है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु को केवल भजन सिमरन और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। जो आप भगवान को याद करने में समय बिताते हो और भजन सिमरन करते हो भगवान का, वही आपका असली क्या है? बोलिए। संपत्ति है। वही आपकी असली संपत्ति या जायदाद है। यस यस, ठीक है। अच्छे कर्म, भजन और भक्ति, जो लोक प्रलोक के संगे साथी हैं, जो हम लोक प्रलोक में जाते हैं उसमें यही चीज हमारे साथ जाएगी। आपका धर्म, आपका कर्म। यस यस। परंतु ठीक है, हो गया ये। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है, बाकी सामान यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ मत करो। जीवन में अच्छे कर्मों में और नाम और सुमरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक है वो संवर जाए। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, जस्ट वेट। देखिए, ठीक है। तो उन्होंने उनको बोला कि आप भजन सिमरन करो, अच्छे कर्म करो, ये आपकी रियल संपत्ति है, असली संपत्ति है, और कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपके कर्म, आपने लाइफ में कैसे काम किए हैं, कैसे कर्म किए, वो साथ में जाएगा। काम नहीं जाएंगे साथ में, मतलब आपकी जो कर्म है वो नोटेड है। अगर आप अच्छे इंसान हो, किस पथ पे चल रहे हो, भजन और सिमरन करो, भगवान को याद करो, वो चीजें साथ में जाएगी। तभी आपका लोक और परलोक, लोक ये जीवन है, परलोक मरने के बाद जहाँ जाते हैं वो जीवन है, वो संवर जाएगा। आ गया समझ में? यस मैम। दोनों ने महात्मा के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए माफी मांगी। कौन सी भूल? जिस बात पे वो झगड़ रहे थे वो भूल। और उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए उन्होंने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। सबके साथ प्यार से रहते और भजन सिमरन में दिन निकालते अपना। चलिए, उद्यत का क्या मतलब होता है? तैयार। नहीं नहीं नहीं, हाँ तैयार। यस 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 यस। स्वामित्व यानी अधिकार।
ओके, संपत्ति, धन, धन दौलत, हड़पना यानी गायब कर देना या गायब कर जाना, हड़पना अनुगति, ढंग से ले लेना, ढंग से ले लेना। ठीक है। मूल्यवान यानी कीमती, ओके, कीमती। संसार यानी दुनिया, एंड तनिक यानी थोड़ा, हाँ, ठीक है, थोड़ा हो गया। चलिए, एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटे। मैम वो जो टेस्ट कॉपी थी उसको कब जमा करवाना है? बेटा अभी विल गिव यू मैसेज ऑन योर क्लास ग्रुप, अभी हमें कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है। ओके मैम। ओके। अच्छा, दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक, बातचीत, लड़ाई लड़ाई। करना या खाना? लड़ाई Yes, करना। it's मैम, not लड़ाई सही से जुड़ा। होगा। और महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेके आए? भोजन। ओके ओके, यस, भोजन इज राइट आंसर। ओके, जस्ट वेट। चलिए, ये क्लियर हो गया है। इसके बाद थोड़ा मैं पूछती हूँ, चीजें बताएंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, ओनली 2 क्वेश्चंस। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दो भाई। ओके ओके, गुड गुड गुड। दोनों भाइयों को किसने समझाया? महात्मा जी। महात्मा जी। चलिए चलिए, राइट आंसर बेटा, गुड।